अब इसी पर एक लंदन में थे हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम, तो एक तो अपने लड़का जावेद के नाम से एक तो उन्होंने लिखा है, जो शेर है, नज्म है कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। दयारे इश्क में, जबकि वो क्या थे, बैरिस्टर, चाहते तो और भी कुछ कहते करना, लेकिन क्या कह रहे हैं, दयारे इश्क, यानी दयार कहते हैं शहर को या मुल्क, तो इश्क की शहर में, मोहब्बत की शहर नहीं, इश्क की शहर में अपना मुकाम पैदा कर। क्या कहना है उनका, कह रहे हैं कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। कैसे मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, और खुदा अगर दिल फितरत सनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत सनास दे तुझको। फितरत सनास मतलब क्या होता है, यानी कुदरत की मनाजिर पर गौर फिक्र करके खुदा की मार्फत हासिल करने वाला को ही दिले फितरत सनास कहते हैं। जैसे नफ्स सनासी, खुदा सनासी, अल्लाह सनासी, यानी अल्लाह को पहचानने वाला, उसी को सनासी कहते हैं। सनास कुदरती मनाजिर पर गौर फिक्र करके मार्फत हासिल करने वाला के बारे में कह रहे हैं हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम, खुदा अगर दिल फितरत सनास दे तुझको, तो सकूत लाल गुल से कलाम पैदा कर। समझ में आई बात, थोड़ा ऊपर भी जाएगा। सकूत मतलब खामोशी, लाल गुल फूल पत्ती, उससे कलाम पैदा कर। अरे आदमी से कलाम करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, जरा फूल पत्ती से कलाम करके दिखाओ तो जाने। इनके बारे में, इनका सोच बहुत ही ऊंचा है, इनका बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है कि ये इस ज़िंदगी में किस तरह का शायर ना हुआ है ना अब तो होगा। आइए, हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम ने कहा कि हम उनको रूहानियत में पीर मानते हैं। इतना उनका दर्जा है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह नहीं कह के उन्होंने कहा हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम, उन पर सलामती भेजना चाहिए। सारा दुनिया जानता है कि वो किस तरह के शायर हैं। सवाल शिकवा और जवाब शिकवा जब अल्लाह से सवाल कर करके और अल्लाह से जवाब ले लिया, तो इससे बड़ा शायर तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अब आइए दूसरे पंक्ति की तरफ, दूसरे शेर की तरफ। उठाना शीशे गरान फरंग के एहसान, उठाना शीशे गरा, यानी मुराद जो है अंग्रेज हुक्मरान जो है या अभी का जो हुक्मरान है, गरान फरंग के एहसान, इसके एहसान अब मत उठाइए। और सफाल हिंद से मीना वो जाम पैदा कर। सफाल हिंद, हिंदुस्तान की मिट्टी जो है, यानी ये जो मिट्टी है बर्रे सगीर की, यानी ये जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसी के बारे में कह रहे हैं। सफाल हिंद से मीना वो जाम पैदा कर, यानी आपको ऐसा करने के लिए इसलिए उत्तेजित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि हर तरह के मिसाल उन्होंने दिया। सफाल हिंद से मीना वो जाम पैदा कर, यानी ये बात तो लिखे हैं उन्होंने अपने लड़का के लिए, लेकिन ये सब पर लागू होता है और सबको इसका समझना चाहिए और सबको इस पर काम करना चाहिए। अब कह रहे हैं मैं साख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर। मैं साख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर। साख ताक मतलब क्या होता है, अंगूर की बेल की टहनी, साख ताक, साख मतलब होता है टहनी। ये कह रहे हैं मैं साख ताक हूँ और मेरी गजल है मेरा समर, मेरा जो फल है मेरा गजल ही, और है तो क्या, अंगूर का टहनी है। कहने का उनका सोच बहुत ऊंचा है। मैं साखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, और मेरे समर से मैं लाला वो फाम पैदा कर। मेरे समर से वो फूल जो है नहीं, फल जो हमारा है उससे जाम पैदा करो, तब जाने क्या वहाँ लंदन में रह करके ये कर रहा है। उनको समझाया गया है अपने लड़के को कि वहाँ का जो तहजीब व तमद्दन है उसको नहीं अपनाना है, आप हिंदुस्तान की जो तहजीब व तमद्दन है इसको अपनाइए, यही सबसे बेहतर है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, लास्ट में उन्होंने कहा, ये हम लोगों पर भी लागू होता है, इसको नोट किया जाए। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
खुदी में खुदी को नहीं बेचो। खुदी के मतलब बहुत सारा मानी होता है। खुदी के माने अनानियत भी होता है, खुदी के मतलब घमंड भी होता है। खुदी का मतलब एक खुदी यह है कि अल्लाह की जो है पहचान के साथ जो होता है वो खुदी अलग है, ये खुदी अलग है। दो तरह का खुदी होता है। तो खुदी ना बेच, यानी अपनी जो आपका जो अपना पहचान है, जो आप आदम हैं, जो आप आदम की औलाद हैं, तो आप ऐसा जगह में सर मत झुकाइए जहाँ झुकाने के काबिल नहीं है। इसलिए आप अपने को समझिए कि आपको सभी फरिश्तों ने सजदा किया है और आप जाकर के बुत खाने में बुत को सजदा कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के सामने झुक रहे हैं जो किसी लायक नहीं है, तो ऐसे जगह पर आप नहीं झुकिए, इसलिए कि आप हैं आदम की औलाद। तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात आदमी को ही बनाया गया है। अपनी ई को समझिए, अपनी हस्ती को समझिए। तो मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।